नमस्कार। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक ऐतिहासिक मामले का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साम्राज्य में उत्तराधिकार का एक गलत फैसला उसे विनाश के रास्ते पर ले गया। हस्तिनापुर के भविष्य में होने वाले महायुद्ध की जड़ें आखिर कहाँ थीं? चलिए इस पूरी गाथा को परत दर परत खोलते हैं। ये एक लाइन, सिर्फ एक लाइन उन तीन भाइयों की पूरी कहानी और उनकी तकदीर को बयां कर देती है, जिनके इर्द गिर्द महाभारत का भविष्य लिखा जाना था। ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, आप इसे एक साम्राज्य के पतन की भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, जो जन्म के साथ ही तय हो गई थी। अच्छा, हस्तिनापुर के इस उत्तराधिकार के संकट को अगर ठीक से समझना है तो सबसे पहले हमें उन तीन राजकुमारों के बहुत ही असाधारण जन्म के बारे में जानना होगा। कुरुवंश को बचाने के लिए इन तीनों का जन्म तो हुआ, लेकिन हर जन्म अपने साथ एक अलग ही किस्मत लेकर आया। यहां देखिए, हर जन्म ने कैसे एक अलग ही भविष्य तय कर दिया। धृतराष्ट्र, वो अंधे पैदा हुए क्योंकि उनकी मां अंबिका ने ऋषि व्यास के तेज से डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थीं। पांडु का शरीर पीला और कमजोर था क्योंकि उनकी मां अंबालिका डर के मारे पीली पड़ गई थी। और फिर थे विदुर, जो एक दासी से जन्मे थे। सबसे ज्यादा बुद्धिमान होने के बावजूद सामाजिक नियमों की वजह से उन्हें शासन करने का अधिकार ही नहीं मिला। मतलब ये साफ दिखाता है कि उस दौर में जन्म के हालात किसी की योग्यता पर कितने भारी पड़ते थे। तो इन्हीं वजहों से हस्तिनापुर एक बहुत ही अजीब सी राजनीतिक दुविधा में फंस गया। राजकुमार तीन थे, लेकिन हर कोई किसी न किसी वजह से, चाहे वो किस्मत हो या सामाजिक नियम, अयोग्य था। तो सवाल ये उठना ही था कि सिंहासन का असली हकदार आखिर है कौन? और यही वो सवाल था जिसने हस्तिनापुर के बड़े बुजुर्गों को परेशान कर रखा था। ये एक सीधी टक्कर थी परंपरा और व्यावहारिकता के बीच। क्या सबसे बड़े बेटे को हक मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो सबसे बड़ा है, या फिर उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा काबिल है? देखिए, पहेली कितनी उलझी हुई थी। एक तरफ धृतराष्ट्र, जो सबसे बड़े थे, तो जन्मसिद्ध अधिकार तो उनका था, लेकिन उनका अंधापन एक बड़ी बाधा थी। दूसरी ओर विदुर थे, जो सबसे बुद्धिमान और काबिल थे, पर उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें अयोग्य बना रही थी। तो यहाँ पे जन्म के जो कठोर नियम थे, वो योग्यता पर पूरी तरह हावी हो रहे थे। तो आखिर में एक समझौते के तौर पर पांडु को राजा बना दिया गया, क्योंकि सच तो यह है कि वही एकमात्र विकल्प बचे थी। लेकिन इस फैसले ने उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के मन में ईर्ष्या की एक ऐसी आग जला दी, जो अंदर ही अंदर सुलगती रही और आगे चलकर एक बहुत बड़े विनाश का कारण बनी। अब ये जो उत्तराधिकार का संकट था, वो सिर्फ राजकुमारों तक ही सीमित नहीं था। अब हम देखेंगे कि कैसे दो शक्तिशाली रानियों गांधारी और कुंती की अपनी निजी प्रतिज्ञाओं और दिव्य वरदानों ने राज्य की किस्मत को और भी ज्यादा उलझा दिया। जब गांधार की राजकुमारी गांधारी को ये पता चला कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने जिंदगी भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा कि वो उस दुनिया को कभी नहीं देखेंगी जिसे उनके पति नहीं देख सकते। अब कहानी में एक और बहुत ही शक्तिशाली चीज आती है, और वो है वरदान का कॉन्सेप्ट। वरदान मतलब एक डिवाइन गिफ्ट। और राजा पांडु की पत्नी कुंती के पास ऋषि दुर्वासा से मिला एक ऐसा ही जबरदस्त वरदान था। और ये कोई मामूली तोहफा नहीं था, इसमें किस्मत को बदलने की ताकत थी। इस वरदान की शक्ति का अंदाजा लगाइए। कुंती किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनसे एक पुत्र पा सकती थीं। ये एक ऐसी शक्ति थी जो आशीर्वाद भी थी और एक बोझ भी बनने वाली थी, और इसके नतीजे बहुत जल्द सामने आने वाले थे। और देखिए, कुंती के वरदान का पहला इस्तेमाल ही एक दुखद मोड़ ले लेता है। ये उनकी युवा अवस्था की एक जिज्ञासा का नतीजा था, जिससे एक ऐसे गुप्त उत्तराधिकारी का जन्म हुआ जिसे हमेशा के लिए गुमनामी में रहना पड़ा। हुआ ये कि कुंती ने बस उस मंत्र की शक्ति को परखने के लिए सूर्यदेव का आवाहन कर लिया, और सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। वो वरदान की शक्ति से बंधे हुए थे, इसलिए उन्हें कुंती को एक पुत्र देना ही था। और इसी से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज में बदनामी के डर से कुंती ने अपने पहले बेटे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। और बस यहीं से एक और महान योद्धा की तकदीर जन्म के साथ ही एक अलग रास्ते पर चल पड़े। कर्ण की ये कहानी कहीं ना कहीं विदुर की कहानी जैसी ही है
है ना। दोनों ही जबरदस्त क्षमता वाले इंसान थे, लेकिन दोनों की किस्मत जन्म के हालातों से बंधी हुई थी। ये एक और उदाहरण है कि जन्म सिद्ध अधिकार का सिद्धांत कितना शक्तिशाली था, जहां काबिलियत भी हालातों के आगे छोटी पड़ जाती थी। चलिए अब हम इस कहानी के एक और बहुत ही अहम मोड़ पर आते हैं, राजा पांडु की एक घातक शिकार यात्रा। एक ऐसी घटना जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी को बल्कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकार की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा उस सीन को सोचिए। पांडु, जो एक बहुत कुशल शिकारी थे, जंगल में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक हिरण पर निशाना साध रहे हैं, पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी। ये शब्द थे एक मरते हुए ऋषि के, जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में थे। ये शाप सीधे सीधे पांडु की एक वारिस पैदा करने की क्षमता पर हमला था। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा था। देखिए, श्राप सिर्फ एक दंड नहीं होता, ये किस्मत का एक ऐसा मोड़ है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस एक श्राप ने पांडु के शासन और उनके वंश को कम से कम पारंपरिक तरीकों से खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक ऋषि का कहा हुआ शब्द राजा की शक्ति से भी ऊपर हो सकता है। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक श्रापित राजा, जो अब पिता नहीं बन सकता था, अपनी शक्ति और अपना राज्य सब कुछ छोड़ देता है। हस्तिनापुर एक बार फिर बिना किसी राजा के रह गया था। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है। हस्तिनापुर में एक शक्ति शून्य पैदा हो चुका है और एक ऐसा जाल बिछ चुका है जो आगे चलकर पांडवों और कौरवों के उदय का रास्ता बनाएगा। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि इस बढ़ते हुए संकट का समाधान आखिर कैसे होता है।